हाँ, बोलना बंद करो। दल बदल कानून से भी भारी अभी पढ़ाएंगे, आचार संहिता से भी भारी है ये, पहले आप जान लीजिए। अनिफा आई है पहले ही बात जान लीजिए, दल बदल कानून से भी भारी है। देखिए आज आपको हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। हल्ला नहीं करिए, आज आपको हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, पॉलिटिकल पार्टी किसको बोलते हैं? हल्ला नहीं करिए, पॉलिटिकल पार्टी किसको बोलते हैं? और उसके बाद एक क्लास और खत्म तो हो जाएगा। देखिए, और आपको एकदम पूरा कोशिश करेंगे जो एनसीईआरटी में जितना बात लिख रहा है उतने पर भागना, बेसी इधर उधर भागेंगे नहीं। जो उसमें जो नए पार्टी का नाम दिया है या जो पार्टी की चर्चा किया वही क्वेश्चन एग्जाम आने का अधिक संभावना रहता है। पहले समझिए, देखिए पार्टी तो खूब सुने होंगे, पार्टी तो खूब सुने होंगे, बर्थडे पार्टी, फलना पार्टी। पार्टी मतलब कुछ नहीं ना, लोग जमा हो जाना बिना काम ना। सुनिए, उसके बाद भारत देश में छोड़िए पूरी दुनिया में कोई भी देश जाइए, महामूर्ख नहीं, महामूर्ख लोग जिसको संविधान के बारे में नॉलेज ना हो, किसी के बारे में नॉलेज ना हो, लेकिन फिर भी पार्टी के बारे में जरूर जानता होगा, दूल्हे ने बोल देगा कि बीजेपी ने ये किया, फलना ने वो किया, चिल्ला ने वो किया। मैंने पार्टी है पॉलिटिकल, इतना वायरल शब्द है, इतना क्या है वायरल शब्द है पार्टी। समझ में आ रहा है ना? अरे दादाजी तुम्हारे नहीं पढ़े, वो ही बोल रहे हैं कौन पार्टी आया कौन पार्टी गया ना। तो पार्टी इतना है, इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं राजनीतिक दल। क्या बोलते हैं? राजनीतिक दल। ये बर्थडे वाला दल नहीं है, सालगिरह वाला दल नहीं है। कौन दल है? राजनीतिक दल। सही है, राजनीतिक दल। समझा मधु? क्या बोलते हैं इसको? राजनीतिक दल बोलते हैं। अभी समझते हैं ये राजनीतिक दल का ख्याल पहले पहले दुनिया में आया कहाँ? तो पहली बार राजनीतिक पार्टी की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जीवन में पहली बार राजनीतिक पार्टी की शुरुआत कहाँ हुई? इंग्लैंड में। कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुआ। और इंग्लैंड में पार्टी का नाम था टोरी। क्या नाम था? टोरी। अभी के एनसीईआरटी किताब में इंग्लैंड वाला टोरी नहीं लिखा गया है, लेकिन बिहार बोर्ड का जो चल रहा है ना किताब 10वां वाला, उसमें इस बात का चर्चा किया गया है टोरी। मैंने बिहार बोर्ड वाला में भी चर्चा किया गया है टोरी। पहले याद हुआ ये बात कि पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत, पहले क्वेश्चन आ जाएगा पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत पूरी दुनिया में कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। और इंग्लैंड में भी कहाँ हुई? इंग्लैंड में भी पार्टी क्या नाम था? टोरी हुई। हिबस और टोरी दो पार्टी का नाम था, हिबस और टोरी। यही दोनों पार्टी दुनिया की पहली पार्टी थी। यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि पूरी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत पहली बार कहाँ हुई? हासो नहीं बोले कुछ नहीं आएगा समझ में। एक बार बोलते हैं समझ नहीं आ रहा है, फिर दो मुक्का मारेंगे तो बोले प्रचारेगी। समझे? आप समझिए। अब एक दिमाग आता है पॉलिटिकल पार्टी होता क्या, कहते किसको पॉलिटिकल पार्टी? तो आपको ये बोलना है कि वैसी पार्टियां जिसमें स्वेच्छा से लोग शामिल हो, वैसी पार्टी जिसमें लोग स्वेच्छा से शामिल हो और जो चुनाव लड़े और सत्ता में आने की कोशिश करे, वैसी पार्टी ना, या जिसमें लोग स्वेच्छा से ना, मतलब वॉलेंट्री, जना आपको कांग्रेस में जाना है जाइए, फिर जाना है मतलब वैसी पार्टी जिसमें लोग स्वेच्छा से जाए, या स्वेच्छाधारी लोगों का वैसा समूह जो चुनाव में भाग ले और अपने नियमों के द्वारा सत्ता में आने क्या करे? कोशिश करे। मतलब चुनाव में भाग लेना, मेन काम क्या होता है इसका? चुनाव में भाग लेना और सत्ता में आना। सत्ता में आना मतलब सरकार में आना। समझे? तो ये बात आप जब 10वां वाला एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे तो वहां पर इसका बेजोड़ एकदम परिभाषा लिखा हो, यही बात लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल जो होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य रहता है चुनाव में भाग लेना और सत्ता में आना। मेन उद्देश्य क्या हुआ उसका? क्या हुआ? यही क्या होता है उद्देश्य किसा? पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिए दुनिया में बहुत तरह के दल होते हैं जिसे राजनीतिक दल बोलते हैं। लड़का दिमाग नहीं कम कर रहा है, बैठो अभी ठोक ठाक कर 30 रुपया हो गया बर्बाद, ईटा दूध दिया फोड़ गिर गया, खाली घाटा लगाने पर आ रहा है। बेंच तोड़ दिया 3000 रुपया गया। अब बॉडी बिल्डर है ये तोड़ देता, अब बीच में ठेठो करता है, डिस्टर्ब होता है। समझे ये बात? ये ध्यान रखना है कि चुनाव में आना। अब देखिए
बहुत सारा के दल होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक दलीय। क्या बात करेंगे? एक दलीय के बारे में बात करें। बहुत सारे दुनिया में ऐसे देश हैं जहां पर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी कार्य करती है, उसे हम लोग बोलते हैं एक दलीय। जैसे कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही काम करती है, इसके अलावा कोई पार्टी अलाउ ही नहीं। कोई पार्टी है उसको मार देगा राते रात, पार्टीगिरी खत्म हो जाए। कोई पार्टी बन ही नहीं सकता, नियम है। तो चीन जो देश है कहती है एक दलीय देश है, कहती है एक दलीय देश। इसके अलावा दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर सिर्फ दो ही पार्टी है सत्ता में, अधिकतर में, उसको बोलते हैं द्विदलीय। क्या बोलते हैं? द्विदलीय देश। क्या बोलते हैं? द्विदलीय बोलते हैं। और द्विदलीय देश का दो एग्जाम्पल है। इंग्लैंड, ये क्या है? इंग्लैंड, ये कहती है इंग्लैंड। और ये है यूएसए, कहती है यूएसए, यूएसए। अब इन सर यूएसए हम सुने हैं 20 पार्टी है, सुनना की मूड़ी मारिए। आपकी किताब में मेंशन करा है कि यूएसए कहती है द्विदलीय पार्टी है, तो परीक्षा में वही क्वेश्चन आएगा फिर। और इंग्लैंड कहती है द्विदलीय पार्टी ना। इसके अलावा क्या होता है? बहुदलीय। ना भारत कहती है बहुदलीय पार्टी है ना। भारत क्या है? बहुदलीय है, मतलब दो से अधिक दल है ना। दो से क्या है? अधिक दल है। एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय समझ में आ गया ना। एक दलीय मतलब सिर्फ एक ही दल है। इसका एग्जाम्पल किताब में चीन का दिया, आप भी चीन याद रखिए। और परीक्षा में विकल्पों में फिर चीन आएगा, परीक्षा में चीन फिर विकल्पों में आएगा। अगर तो विकल्प को पता चल रहा है, क्वेश्चन आउट होना दूर की बात, विकल्प पे पता चलना है आएगा कौन क्या रहेगा विकल्प में लिखा हुआ ना। उसके बाद द्विदलीय में इंग्लैंड और यूएसए। देखिए आपको इंग्लैंड और यूएसए के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता। देखिए यूएसए बड़ी चर्चा में हमेशा रहता है। यूएसए में आपको दो पार्टी देखने के लिए खूब मिलेगी। एक मिलेगी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक। क्या नाम है? डेमोक्रेटिक पार्टी। और ये पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव। क्या नाम है? नहीं, रिपब्लिकन। एक नाम है रिपब्लिकन पार्टी। ये दोनों पार्टी ना यूएसए बड़ी फेमस पार्टी है। एक है गधा छाप, एक है हाथी छाप, समझे? ये डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, ये है गधा, कहती है गधा छाप है। रिपब्लिकन पार्टी कहती है हाथी छाप, कहती है हाथी छाप। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है गधे छाप है, अभी गधा छाप था, समझे? डोनाल्ड ट्रंप है अभी गधा, और गधा छाप में एकदम, समझे? एकदम पूरा गधा है। उसका कहना इस बार हम चले जाएंगे फिर दोबारा आना नहीं है, जे उल्टा पुल्टा करना है कर देना है, सब पगला के छोड़ने। मार ग्रीनलैंड पर हमला हो गया है, वेनेजुएला पर हमला हो रहा है, किस पर हमला पते होते नहीं चल रहा है, समझे ना। हम लोग उसके उपलक्ष्य में गुजरात में हाउडी मोदी कार्यक्रम रखे थे 2-3 साल पहले। पीएम मोदी माय बेस्ट फ्रेंड इन्होंने बोल रहा था यहाँ गुजरात में, पूरा गुजरात में हंगामा करने था, हमारे पर टैरिफ लगा देता है उल्टा। और पागल आदमी है, उसका कुछ कहना है मुश्किल है, समझ बढ़िया। तो डेमोक्रेटिक पार्टी याद रहेगा थोड़ा बहुत, कभी कभी क्वेश्चन याद आता है डेमोक्रेटिक पार्टी है किस देश की पार्टी है? यूएसए की पार्टी है। और डेमोक्रेटिक पार्टी कभी है गधा छाप, गधा छाप, ये रखिए डेमोक्रेटिक पार्टी। ये देखिए रिपब्लिकन पार्टी में आता है हाथी, रिपब्लिकन क्या था? हाथी। इससे पहले ना जो बाइडेन थे ना, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, वो हाथी छाप में थे, मतलब रिपब्लिकन पार्टी के थे जो बाइडेन। तो ये कभी क्वेश्चन आ जाएगा जो बाइडेन किस पार्टी के हैं? तो रिपब्लिकन पार्टी के हैं। डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के हैं? डेमोक्रेटिक, कहती है डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। ये आपको तो ध्यान में थोड़ा बहुत रखिए। उसके बाद देखिए अमेरिका बहुत कारणों से हमेशा न्यूज में रहा है, और आपको कल भी बताए थे खाड़ी युद्ध के बारे में। और अमेरिका में बहुत सारे राष्ट्रपति भी रहते हैं, बहुत क्या कहते हैं न्यूज में। देखिए पहले देखिए एग्जाम आते हैं, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, ये एग्जाम में बहुत बार आते हैं। क्या थे? प्रथम कहते थे राष्ट्रपति थे। उसके बाद राष्ट्रपति निक्सन बहुत दिन तक चर्चा में रहे वियतनाम युद्ध रुकवाने के चक्कर में। तो ये क्वेश्चन कभी आ जाएगा कि आया कि आपको हम पढ़ा चुके ना, वियतनाम युद्ध के समय कौन थे राष्ट्रपति? निक्सन। कौन थे? उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति थे डी रूजवेल्ट, जिन्होंने लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया था उनके समय। वुडरो विल्सन, जिनके द्वारा यूएनओ की स्थापना की गई, यूएनओ में कहते थे वो भी आदमी थे, वुडरो विल्सन। ये सब अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन हो गया। स्ट्रासमैन ना, स्ट्रासमैन आप कल बताते डब्ल्यू बुश ना। और बाद आपको पता है 2011 में बने थे बराक ओबामा ना, बराक ओबामा। ये सब फेमस कहते हैं प्रेसिडेंट रहे हैं। हमको अभी तो याद नहीं है, एक बार रेलवे में कोई क्वेश्चन आया था कि वह कौन से अमेरिका के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो पहले अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके। इसका आंसर अभी हम बता नहीं सकते, हम भी भूल गए हैं।
एक बार रेलवे की क्वेश्चन है, कितना भारी भारी क्वेश्चन आया हुआ। तो लेकिन आपको जो जो बताए फेमस फेमस आदमी के नाम, इस सब का नाम याद रखिए। थोड़ा जॉर्ज वाशिंगटन का नाम नहीं भूलिए, स्ट्रासमैन, निक्सन, डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, जो बाइडेन जो थे। इसके अलावा देखिए, ये आपको दोनों पार्टी का नाम हुआ याद, ऐसे ही बता दिए, एगो डेमोक्रेटिक पार्टी, एगो रिपब्लिक। इसके बाद देखिए इंग्लैंड में दो पार्टी खूब मिलेगा, एक मिलेगा लेबर पार्टी, क्या 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 मिलेगा, लेबर पार्टी ना, आजादी के समय चर्चा जा रहा है। एक मिलेगा कंजर्वेटिव, क्या मिलेगा, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव पार्टी था चर्चिल, चर्चिल जो था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, कंजर्वेटिव पार्टी था। लेबर पार्टी लेबर की तरह थी, भारत की ओर कहते अच्छा व्यवहार था लेबर पार्टी। लेबर पार्टी कौन थे, क्लेमेंट एटली। और अभी जो है कीर स्टारमर जो है अभी इंग्लैंड के कभी है प्रधानमंत्री, याद रहेगा। मैं आया अलग बात, शुक्र ये क्वेश्चन आ जाएगा, वर्तमान में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, इसको बोलते हैं करेंट अफेयर्स ना, कीर स्टारमर। अभी कीर स्टारमर जो है, कीर स्टारमर जो है कभी है इंग्लैंड कभी है पीएमई, लेबर पार्टी कभी है, लेबर पार्टी के। तो पहले याद हुआ कि द्विदलीय दो पार्टी है, इंग्लैंड कहते हैं यूएसए है। इंग्लैंड में दो पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी मतलब गधा, डोनाल्ड ट्रंप वाला पार्टी है। रिपब्लिकन वाला कहते हैं हाथी छाप। लेबर पार्टी में है कीर स्टारमर है, और कंजर्वेटिव पार्टी में कौन थे, चर्चिल थे, कभी कंजर्वेटिव पार्टी थे चर्चिल। अब देखिए लेबर पार्टी का चुनाव जो है गुलाब का फूल, कभी है गुलाब का फूल है, इसका जो है ओक ट्री, ओक का पेड़, ओक का पेड़। ऐसे ही हम एक्स्ट्रा बात बता दिए आपको, थोड़ा वो ध्यान रख लीजिए, कभी अगर ध्यान रहेगा तो कुछ बोलेगा। ओक का ट्री, समझे। ओक जो पेड़ होता है वो क्या बोलते हैं, वो पहाड़ी क्षेत्र में होता है, यहाँ पाया नहीं जाता ओक का पौधा। और ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पेड़ होते हैं और पहाड़ी क्षेत्र में ही पाया जाता है ओक का पेड़। ओक का वृक्ष होता है, कंजर्वेटिव पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और कीर स्टारमर जो लेबर पार्टी है कौन है, गुलाब, कहते हैं गुलाब। अब हम इतो दल, एक दलीय, द्विदलीय या बहुदलीय ना, भारत किसमें आता है, बहुदलीय। भारत किसमें आता है, बहुदलीय में आता है। मल्टी पॉलिटिकल पार्टी में भारत आता है। अब एक बात आता है, भारत में इलेक्शन कमीशन के अनुसार दो तरह की पार्टियां डिजर्व करती है। एक पार्टी का नाम होता है राष्ट्रीय पार्टी, जिसे बोलते हैं नेशनल पार्टी, और एक बोलते हैं राज्य पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी। एक बोलते हैं नेशनल पार्टी, क्या बोलते हैं, नेशनल पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी। और एक बोलते हैं राज्य पार्टी, क्या बोलते हैं, राज्य पार्टी, या इसी को बोलते हैं क्षेत्रीय पार्टी, क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय पार्टी बोलते हैं, या क्षेत्रीय पार्टी बोलते हैं रीजनल पार्टी, क्या बोलते हैं, रीजनल पार्टी। कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है कि नहीं, या कोई पार्टी राजकीय पार्टी है कि नहीं, इसका निर्धारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात, पहला नंबर याद हुआ, कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही निर्धारण करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा निर्धारण, पहला बात। दूसरी बात, किसी भी पार्टी को अगर एक बार क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है, तो आगे आने वाले समय में उस पार्टी से यह दर्जा छीना भी जा सकता है, अगर वह ई काम फुलफिल ना करे। जो उसका क्राइटेरिया है या जो उसका मापदंड है, उस मापदंड को अगर फुलफिल हुआ ना करे, तो यह एक बार दर्जा मिल जाने के बाद उसका छीना भी जा सकता है। छीना गया, बीच में 9 था तो 6 हो गया, तीनों को छीन लिया दर्जा, ये छीना जाता है। क्वेश्चन हो जाएगा, कभी नहीं छीना जाता एक बार राष्ट्रीय पार्टी, गलत, छीना जा सकता। कौन छीनेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया छीना, वही छीनेगा, कौन छीनेगा। जना तृणमूल कांग्रेस का पूछा, तृणमूल कांग्रेस अभी भी है जिसको छीना, जना की वो घड़ी छाप वाला छीन लिया था, सपा छीन लिया था, समाजवादी पार्टी वाला, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूछा तुम ही बताओ तुमको क्यों 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 नहीं छीने, कह रहा हम बहुत पुरानी पार्टी है, ये वो, ये सब बंद करो धंधा, कुछ वैलिड रीजन बताओ। ई बार कहता है पुराना पार्टी है, ये है वो है, सब नहीं चलेगा, छीन लिया, हो गया ना। तो इतना सब समझ में आया, क्या समझ में आया कि राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी या राज्य पार्टी का दर्जा कौन देगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर एक बार दर्जा दे दिया तो दूसरा बार छीन भी सकता। और अब ये प्रश्न यह पूछता है, कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बने, या कोई भी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी कैसे बने, ये याद करना सबसे टफ काम है। बच्चा लोग भूल जाता है, परीक्षा कुछ याद ही नहीं रहता, बढ़िया बढ़िया बच्चा भूल जाता है, आप लोग कहाँ याद ही नहीं रहता है कौन पार्टी कौन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बढ़िया से बात कि अब मापदंड के बारे में बात करते हैं। यह मापदंड क्या है,
या कोई भी पार्टी कैसे बनेगी राष्ट्रीय पार्टी। याद हुआ, छीना जा सकता है, फिर से दिया भी जा सकता है, पहले ही बात जान लीजिए, समझे। अब पहले हम मापदंड का, पहले हम बात करते हैं मापदंड और नेशनल पार्टी के मापदंड के बारे में बात करते हैं। अब पहले, उससे पहले आप समझ लीजिएगा बात, आप जानते हैं भारत देश में मोटे तौर पर दो तरह के चुनाव बहुत फेमस है। एक लोकसभा का चुनाव जो प्रधानमंत्री का होता है चुनाव, ना जी ना, 43 सीट पूरे भारत में जो होता है, बिहार में 40 सीटर है। और एक होता है प्रत्येक राज्य में सीट विधानसभा का, मुख्यमंत्री के लिए बिहार विधानसभा से चुनाव होगा, या उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होगा, पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव होगा। पहले इतना कुछ नहीं आएगा, बार बार इसमें वही शब्द आएगा, लोकसभा में इतना सीट, विधानसभा। पहले इस पर पहले आप गौर कर लीजिए, लोकसभा मतलब पूरा भारत के लेवल पर जो होता है प्रधानमंत्री वाला चुनाव, MP वाला चुनाव, और राज्य लेवल माने विधानसभा का चुनाव, मुख्यमंत्री वाला विधानसभा वाला चुनाव। पहला क्राइटेरिया यह है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा सकती है यदि वह कम से कम 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करे, चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वह लोकसभा का चुनाव। कहने का मतलब हुआ कि इतना सारा राज्य है, कोनो 4 राज्य अगर विधानसभा का चुनाव होगा ना, उसमें वो पार्टी को 6% मत प्राप्त होना चाहिए, 4 राज्य में कम से कम। या मतलब अगर ये नहीं मिला तब क्या, तो 4 राज्य में अगर लोकसभा चुनाव हो रहा तो उसमें 6% मत मिलना चाहिए। या बुझे, या मतलब ये तो ये, या तो ये। अगर 4 राज्य के विधानसभा में अगर 6% मत मिल गया फिर भी ठीक है, या ये नहीं मिला तो 4 राज्य में जो लोकसभा वाला जो वोट पड़ा होगा, जना बिहार में लोकसभा जितना वोट पड़ा होगा, वो कुल वैध मत का 6% मत उसको प्राप्त होना चाहिए, दोनों में से कोई एक। साथ ही साथ इन एडिशन, साथ ही साथ मतलब इन एडिशन कम से कम उसे 4 लोकसभा का सीट होना चाहिए, या तो एक राज्य में या तो एक से अधिक राज्य में, सुना, या तो एक राज्य में या तो एक, मतलब सुनिए पहले बढ़िया से, पहले क्या है, लोक सभा या विधानसभा, ये दोनों में 6% मत प्राप्त होना चाहिए। मैंने दोनों में से कहीं अगर लोकसभा मिल गया फिर भी ठीक है, लेकिन कम से कम 4 राज्य, माने 4 राज्य के लोकसभा में, 4 राज्य के विधानसभा, और साथ मतलब प्लस ई जरूरी है, कम से कम 4 सीट भी लोकसभा को होना चाहिए, 4 सीट भी कभी लोकसभा को होना चाहिए, तभी वह पार्टी क्या बनेगा, राष्ट्रीय पार्टी है। 4 कम से कम लोकसभा, बेसी तो कोई दिक्कत नहीं। 4 सीट या तो एक ही राज्य में मिल जाए या तो एक से अधिक राज्य मिला है, उससे कोई मतलब नहीं, या तो एक राज्य मिल जाए या तो एक से अधिक राज्य। पहला कंडीशन यह है किसका, राष्ट्रीय पार्टी बनने, तभी आप राष्ट्रीय पार्टी बन सकते हैं। अगर यह आपके पास नहीं है तो आप राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकते, पहला बात समझ गए बात। दूसरा बात होता है, अब परसेंट नहीं, जितना भी लोकसभा का सीट है, जितना भी लोकसभा सीट है, लोकसभा सीट का 2% सीट अगर कोई पार्टी जीत लेती है, माने लोकसभा में जितना भी सीट है उस सीट का अगर 2% सीट अगर कोई पार्टी अगर जीत जाती है, वह सीट कम से कम 3 राज्यों में होना चाहिए। जरा देखिए, अगर 100 सीट है, अगर 100 सीट है, 100 अगर 500 सीट, अगर 500 अगर सीट है लोकसभा का, तो 500 का कितना होगा, 2%, 10 गो सीट, 10 सीट होगा। मतलब 10 गो सीट है, वो पार्टी को जीतना चाहिए, वोट बड़ा छोड़िए, 10 गो सीट होना चाहिए खाली। और ये जो सीट है ना, कम से कम 3 राज्य में फैला हुआ है, एक के राज्य से 10 गो सीट नहीं होना चाहिए। जना 5 गो सीट ई राज्य से है, 2 सीट उ राज्य से है, फिर 3 सीट उ राज्य से है, मैंने कम से कम 3 राज्य में फैला हुआ होना चाहिए, याद रहेगा। मैंने 2% सीट किसका, लोकसभा का,
और कम से कम कितने राज्य में? कम से कम 3 राज्यों में, कम से कम 3, इसलिए ये भारी रहता, इसलिए भारी रहता। दूसरा कंडीशन, तीसरा सबसे हल्का होता है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी है, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 4 राज्य में क्या है, क्षेत्रीय पार्टी है, उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाए। मतलब कम से कम 4 राज्य में क्या क्षेत्रीय पार्टी होना चाहिए। आया समझ में? ऐसा नहीं, तीनों कंडीशन है किसका? राष्ट्रीय पार्टी में। तीनों कंडीशन कहते हैं राष्ट्रीय। पहला कंडीशन है लोकसभा या विधानसभा में कुल डाले गए वैध मतों का 6% होना चाहिए, या तो लोकसभा में हो या तो विधानसभा में। दूसरा कंडीशन, और साथ ही साथ 4 सीट होना चाहिए, या तो एक राज्य में हो या तो 1 से अधिक राज्य में हो, उसे कोई मतलब नहीं। लोकसभा 4 सीट। अगला है 2% सीट लोकसभा का जीता हुआ होना चाहिए, लेकिन यह सीट कम से कम कितने राज्य में? 3 राज्य में सीट फैला होना चाहिए, एक राज्य में लिए जीत। दूसरा बात, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी है या राज्य पार्टी है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाए। अब इन प्रेजेंट टाइम्स, अभी 30 जनवरी 2026 को, 30 तारीख ना, 30 जनवरी 2026 को अभी 6 कती है पॉलिटिकल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी। 6 पार्टी कती है राष्ट्रीय पार्टी, मात्र कितना है? 6 पार्टी क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, क्या कहती है? बीजेपी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। कौन है? आम आदमी पार्टी है, आप जिसको बोलते हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी है, एनपीपी, 4 हो गया। और बाद CPIML है, CPI कदी है, ML है। और बाद 5 हो गया, और 6 नंबर में है वो क्या नाम होता है, समाज इसका कौन है वो छाप, हाथी छाप जो है, समाजवादी पार्टी है, ये है बहुजन समाजवादी पार्टी। सपा था समाजवादी, उसको न है, एक है बहुजन समाजवादी पार्टी, BSP। एक है बताते, ऐसा दो पार्टी था ना, वो शरद हाथी छाप से थे। हाँ हाँ हाँ, नेशनल, वो समाजवादी पार्टी है, नहीं समाजवादी पार्टी है सब। हाँ बहुजन है, BSP कदी है, बहुजन समाजवादी, हाथी छाप। हाँ हाँ हाँ, उस समाजवादी पार्टी है ना, वो अलग, वो है मुलायम सिंह पार्टी। मुलायम, तो आपको याद रखना अभी मात्र कितना है? 6 पार्टी कदी है राष्ट्रीय पार्टी, 6 पार्टी है राष्ट्रीय। इस सब पार्टी आपको एकदम पता होना चाहिए। अब सुनिए एक बात, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में, आपको याद है। बीजेपी की स्थापना क्या हुआ? 1980 में हुई। आम आदमी पार्टी 2012 में बनाया गया, NNP 2013 में बनाया गया, CPIML 1964 में बनाया गया, और यह जो पार्टी है 1984 में बनाया गया, 1984 में। अब देखिए बताते हैं, 10वां का भी जो चल रहा है ना NCERT किताब, सब पार्टी के बारे में लिखा है, इसलिए हम लिखा रहे। अभी किताब खोल लेगा ना, वो मिल जाएगा, सभी पार्टी के नाम मिलेंगे, इतने पार्टी के बारे में लिखा है। और वो एकदम एग्जामिनर कसम खा लिया कि जो हम किताब में लिख के दे दिया आंसर वही क्वेश्चन पूछेंगे, और वही उठा दे देगा, बस वही रहेगा विकल्प में, छोयो है ये है ओकरा में। तो आपको इस सब बात पता होनी चाहिए। आप सुनिए, थोड़ा बहुत जान लीजिए। देखिए पहले आप जान लीजिए BSP के बारे में। बहुजन समाजवादी पार्टी है, यह 1984 में बनी थी, समझे। और यह जो पार्टी है यह हाथी छाप, कौन छाप है? हाथी छाप, हाथी छाप। दूसरी बात, इसकी स्थापना काशीराम द्वारा किया, काशीराम, काशीराम क्या हुआ? काशीराम द्वारा, ये आपको याद नहीं रखी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जानते करते हैं, ये वो ह्यूम ने इसकी स्थापना किया, ये तो भारतीय में कोई डाउट है ही नहीं। बीजेपी जो है, बीजेपी की स्थापना पहले 1951 हुई थी, इसको बोलते थे भारतीय जनसंघ। क्या बोलते थे? भारतीय जनसंघ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से फाउंडर थे। बाद में जाके भारतीय जनसंघ का नाम बदल के 1980 ईस्वी में बीजेपी कर दिया। इसलिए आपको लिखल मिलेगा कि बीजेपी की स्थापना कब हुई? 1980 में। लेकिन ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम आता है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? तो 1951 हुई। किसने किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया।
वो पहले कांग्रेस से ही नेता थे, बाद में बदल हो गए, निकल गए। आम आदमी पार्टी का सपना अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया, झाड़ू छाप, वो पता होगा, कमल छाप, वो पंजा छाप। और ये 2012 ईस्वी में किया गया एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। यह पार्टी पहले पहले मेघालय में आई थी और यह पार्टी का चुनाव चिन्ह किताब छाप। क्या है? किताब छाप है। और यह पार्टी की स्थापना पीए संगमा के द्वारा किया गया, जो पीए संगमा अभी जिंदा नहीं है, और उन्हीं का बेटा है कोनराड संगमा, जो अभी इन प्रेजेंट टाइम एनपीपी का ही मुख्यमंत्री है मेघालय। कोनराड संगमा जो है वो एनपीपी पार्टी का ही है, मेघालय में अभी मुख्यमंत्री। तो उसी का पिताजी था कौन? पीए संगमा। अब पीए संगमा ने क्या किया था? इसकिया था, आपको बता दें, पीए संगमा एक बार राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़े थे, हार गए। और पीए संगमा लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके। पीए संगमा जो है लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और पीए संगमा एक बार राष्ट्रपति का चुनाव भी किसी के खिलाफ लड़े थे, लेकिन हुआ, हार गए। समझे? रामनाथ कोविंद के खिलाफ लड़े होंगे, समझे? उन्हीं के खिलाफ, हाँ उन्हीं के खिलाफ, मतलब हार गए थे। चलिए याद रहेगा ये सब बात याद। उसके बाद देखिए एनपीपी पार्टी, समझे? ये बोल दिए सीपीआई पार्टी। सीपीआई पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवाद। ये पता है? वो छटका कम्युनिस्ट का ही बड़का भाई है। वो सीपीआई पार्टी है ना, ओकरे भाई है। सीपीआई की स्थापना 1925 में हुई, इसके स्थापना 1964 में हुई, या कोई याद रखना पड़ेगा। और ये है हसुआ हथौड़ा तारा छाप, उता हसुआ गांव के बाली छाप। देखिए सीपीआई छोट शब्द है, चुनाव चिन्ह भी दुए है, हसुआ गांव की बाली छाप। सीपीआई एमएल बड़ा शब्द है, चुनाव चिन्ह भी बड़ा है, हसुआ हथौड़ा तारा छाप। सीपीआई छोट शब्द है तो अंकों में छोट है 1925। सीपीआई एमएल बड़ा शब्द है, अंकों में 1964 कहती है बड़ा है। नहीं बोलिएगा, अभी बोल जाइएगा। आपको ये सब पार्टी है ना लिखा, देखा है ना, सभी पार्टी लिखा एकदम बढ़िया से, देखा सब पार्टी तो किताब और चिन्ह दिया, समझे? तो आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छे हुआ याद ही सबको, पहले ये सब पार्टी आपको इतना कम से कम पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए आपको बताते हैं कौन कौन पार्टी था जिसको दिया, छीन लिया। देखिए पहले ना ममता बनर्जी की पार्टी घास और गुलाब छाप, तृणमूल कांग्रेस, वो भी राष्ट्रीय परिषद छीन लिया है। ये फुलफिल नहीं किया, बाद में कटा था, बन के छोड़ दिया, वो भी पार्टी का छीन लिया। उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वो था राकपा, उसको भी छीन लिया। कितना हुआ? 6-2-8 हुआ, 6-2-8 हुआ। ये था वो समाजवादी पार्टी, साइकिल छाप, 7-8 क्या हुआ? 9 हुआ। 7 वो हम पढ़ना शुरू किए थे, जब पढ़ते थे ना हम 7 को खूब मिलता था। तो मेरे समय में 2 बना दिया, ये आम आदमी पार्टी को मिल गया, ये को मिल गया, एनपीपी को मिल गया। ये सब नया नया पार्टी था, सब मिल गया। 7 को हो गया, पहले बीच में 9 हो, क्या हो गया? 9 हो गया। और 9 से क्या हुआ? फिर तीनों को दिया, निकाल दिया, सबको भी बताया अभी, तो क्या हुआ? अभी 6 हो। तो अभी अगर पूछेगा ना इन प्रेजेंट टाइम्स अभी राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है, तो 6 पार्टी राष्ट्रीय पार्टी। बोलते यो क्वेश्चन पूछ देगा। अब माध्य निषेध में पूछे, याद हुआ सब बात। देखे रहे इको फालतू पार्टी नहीं पढ़ाते हम, एकदम कम वाला सा पार्टी जो एकदम एग्जैक्ट में लिखा हो। अब हम बात करते हैं राजकीय पार्टी के बारे में ना। राजकीय पार्टी क्या है, नहीं होता है, और राजकीय पार्टी का दर्जा कैसे, जितना बता इतने बता को पहचान याद भी रखना है। काशीराम को नाम याद रखना है न, पीए संगमा, अरविंद केजरीवाल न। उसके बाद ई बीजेपी का स्थापना किया अटल बिहारी वाजपेयी, समझे? ई बीजेपी है अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी बहुत दिन बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। और अभी बीजेपी काल परसों अध्यक्ष कौन बना है बताओ, तो बताया तुमको नरेंद्र मोदी बेटा, जो खूब उठा मजरी कर रहे थे, खेल रहे थे, नितिन नवीन ना। अभी बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? नितिन नवीन। नहीं कुछ दिन पहले बता रहे थे आपको, ध्यान में। बिट्टू आया है, बिट्टू आया है, बिट्टू पूरा पढ़ने पर ध्यान देने। स्ट्रॉबेरी पका, एक दिन लेकर आओ तनेगा, तो चीखू के देखेंगे। सस्ता हुआ, 100 रुपये हुआ, अति महंगा है, तब फरवरी में लेना। 300 रुपया भी है, ठग रहा है। स्ट्रॉबेरी को हिंदी में क्या बोलते बोलो? हाँ
तुम बहुत होशियार हो गए। चलिए अब समझते हैं राज की पार्टी या क्षत्रिय पार्टी या क्षत्रिय पार्टी। ये देखो अब क्या ना रोशन का पार्टी अब आएगा, वो सब लालटेन छपर सब आएगा। इसका पर्सनल पार्टी है, इसका बहुत एकदम अथी जुड़ा हुआ यादव नहीं है, और वो यादव है उस लालू प्रसाद यादव। इसको एगो बिस्कुट चॉकलेट दिया ना है, लेकिन इसका पूरा रैली में पहुंच जाएगा अपन काम छोड़। इसका अपना पार्टी है तो इसका भी पार्टी आएगा। इसका ना है, इसका जातीय की हाल है, जनेर बन का है क्या था वोट। चलिए लालू का हार के ना गए, एक दिन गए हुआ चिन्नी के जाना मजा, तुम्हारा जाति का आदमी औरत थी ज्यादा भी कहती है कि सब वोट हाँ मोदिया चोरा लेते, पूरा गरमायल थी, भरे दल के ट्रेन में आग लगा दिल्ली लालू को वोट चल गए और के ना उससे लड़ रही थी हमारे हमारे बजाय को कहो ना चिन्नी तौले थी बसायल थी पूरा। तो याद रखिए हाँ कह थी कि फिर चुनाव होगा, फिर चुनाव, ये वही चुनाव करवा दी, ये से आदमी है भारत। तो तुम्हारा भी पार्टी आने वाला है, तुम्हारा भी पार्टी आएगा। अब सुनिए ये लगा ना भारी, अभी वो भारी नहीं था, अभी देखिए भारी किसी होता अब पता चलेगा। एकरा हम 10 गो नहीं एकरा सुनिए। अब समझते हैं पहले पहले कोई भी पार्टी राजकीय पार्टी केना बनेगी, यानी पाते कोई नींद आ रहा है, सुबह तक नहीं आती हो तो हाँ राजकीय पार्टी कैसे देखिए देखो राजकीय पार्टी अब जना राज्य में रहेगा, जना लोक जनशक्ति पार्टी हो गया, जनता दल यूनाइटेड हो गया, जदयू जिसको बोल रहे हैं ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया, AIDMK हो गया, DMK हो गया, एगो पतंग छाप जो है वो हो गया, तेलंगाना राष्ट्र समिति हो गया ना, ये सब जो पार्टी के नाम बोल रहे हैं, मिजो नेशनल फ्रंट हो गया ना, ये सब जो पार्टी कौन है क्षेत्रीय पार्टी है। क्या नाम था गोवा गोमंतक पार्टी ना, ये सब पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, मतलब उस राज्य में ही मिलेगा और कोनो राज्य में जल्दी नहीं मिलेगा, समझे। तो पहला बात है कोई भी पार्टी अगर राजकीय पार्टी बनती है तो उसे उस राज्य में डाले गए विधानसभा का मत, उस राज्य में डाले गए विधानसभा के मत का 6% मत प्राप्त होना चाहिए, और साथ ही साथ 2 गो सीट होना चाहिए किसका, विधानसभा का, MLA का, MLA का 2 गो सीट भी होना चाहिए, समझ में आया। कहने का मतलब 6% तो वोट होना ही चाहिए उस राज्य में, जना बिहार विधानसभा में 6% वोट मिलना चाहिए, और कम से कम 2 गो सीट मिलना चाहिए, जो ना 243 गो सीट है ना, कम से कम 2 सीट मिलना चाहिए, तभी आप राजकीय पार्टी बन सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बन। देखिए हम सिर्फ विधानसभा की बात कर रहे हैं, अभी विधान परिषद वाला बात नहीं चल रहा है, और विधान परिषद का नाम इसमें आता भी नहीं है। देखिए लोकसभा की बात कर रहे थे, राज्यसभा की बात हम नहीं कर रहे हैं। अब पता है यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों देगा, लिख देगा। दूसरा बात होता है कि उस राज्य में जना बिहार में पार्टी बनना है तो बिहार में डाले गए लोकसभा का 6% मत होना चाहिए, और 1 सीट लोकसभा का होना चाहिए। अगला कंडीशन माने 5 में कोनो एगो फुलफिल होना चाहिए, अगर ई मिल गया फिर भी मिल जाएगा, अगर ई नहीं मिला तो अगर आपको लोकसभा चुना हुआ है बिहार में, उसमें अगर 6% वोट मिल गया और एगो सीट मिल गया फिर भी मिल जाएगा। या इसमें क्या हुआ, अगर आपको विधानसभा चुना हुआ है न, और उसमें क्या मिला है 6% वोट मिला है, 2 गो सीट मिल गया फिर भी मिल जाएगा। अगला देखिए तीसरा कंडीशन होता है कि अगर आपको 8% क्या मिल जाए, मत मिल जाए, मतलब सीट पीट छोड़ दीजिए, सीट उठ छोड़ दिए, मैंने किसी भी राज्य के विधानसभा चुना हुआ है, अगर आपको 8% वैध मत मिल जाए, 8% वैध मत मिल जाए, अब वो क्या मिलेगा, राजकीय पार्टी का दर्जा। लेकिन देखिए 8% वाला यहाँ कोई चर्चा नहीं है। चौथा कंडीशन यह होता है कि आपको मत ना मिले लेकिन विधानसभा का जितना सीट है, विधानसभा का जितना सीट है उसका 3% सीट अगर मिल जाए, 3% सीट मिल जाए या 3 सीट मिल जाए, जो अधिक हो, बताते हैं क्या होता है ये। कहने का मतलब जना अगर बिहार विधानसभा में माना कि अगर 300 सीट है, ऐसे कितना है 243, लेकिन माना कि 300 है, 300 का 3% कितना होगा, 9 होगा। क्यों बार बार हंस रही हो, कुछ बात है तो बोलो, नहाए नहीं इसलिए सर रही हम करने हैं सर। चलो
नहीं ना, हंसोगे तो कोई दिक्कत हमको नहीं होता है, तो यार हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो चलो इन्हें देखो, मारेंगे दो मुका नाच गिर जाओ। ये देखो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जनाब बिहार में 300 सीट है ना, 300 का 3%, 3 तिया 9, अगर 9 अगर सीट मिल जाए कम हो जाएगा। आप देखो जनाब गोवा है, गोवा में 40 को सीटें है, उसका जो 3% होगा तो कितना होगा? 0.4, 4 तिया 12, 1.2 होगा। मैंने वहां तो लगता है 1.5 सीट लेगा, वहां 3 सीट चलेगा। अनुवाद समझ में? मैंने जहां पर 3% मिल जाए तो ठीक है, जहां पर 3% सीट 3 से कम होगा तो वहां पर 3 सीट लाना पड़ जाएगा। मतलब गोवा में 3 सीट लाना, 3% नियम नहीं लगेगा। जो अधिक हो, मतलब या तो 3% सीट या तो 3 सीट, जो अधिक मिल जाए। समझ में आ रहा है ये बात हम बोलना की चाह रहे हैं? अब जना कहें 60 सीट, देखिए 60 सीट अगर है उसका होगा 1% होगा 0.6, 3 में 6 या 18, 1.8 सीट हो जाएगा। यहाँ पर 60 सीट में 1.8 सीट ना, यहाँ पर क्या सीट? 3 सीट होना चाहिए, मिनिमम 3 सीट होना चाहिए, तभी वो राज्य में क्या बनेगा? राजकीय पार्टी बनेगा, अन्यथा वो राजकीय पार्टी नहीं बन सकता। और 5वां और लास्ट कंडीशन होता है कि प्रत्येक 25 लोकसभा के सीट पर 1 सीट होना चाहिए। नहीं समझे? यानी कि 200 अगर लोकसभा की सीट है, 25 पर एगो, फिर 25 पर एगो, फिर 25 पर एगो, फिर 25 पर, मतलब 100 सीट में क्या 4 सीट होना चाहिए। समझ रहे हैं? मैंने प्रत्येक 25 लोकसभा की सीट पर 1 सीट अगर आपको मिल रहा है तो फिर भी क्या आपका पार्टी क्या होगा? राजकीय पार्टी क्या होगा? बनेगा। ये बात आपको एकदम ध्यान रखना पड़ेगा, बस क्या कम हो जाएगा। ये समझ गए? अब देखिए राजकीय पार्टी आपको याद नहीं रखना, राजकीय पार्टी आपको याद नहीं, मैंने प्रत्येक 25 सीट पर 1 सीट, प्रत्येक 25 सीट पर 1 सीट होना चाहिए। राजकीय पार्टी खाली के बिहार के बारे में जानिए, बिहार में खूब सुनेंगे आप लोग, जनता दल यूनाइटेड, जदयू, राजद, लालटेन छाप, तीर धनुष छाप, लोक जनशक्ति पार्टी, ये सब जुड़ेंगे, जरूर सुने। उसके बाद वो खोल के लाओ तो किताब बनाओ, आपको हम दिखाते हैं। तो एगो ने बहुत बड़ा मैप दिया गया एनसीईआरटी किताब, वही मैप में सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी नाम पढ़ देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन देगा पूछ के ई पार्टी जना की AIDMK पार्टी कहाँ है, तो तमिलनाडु में पार्टी है। DMK पार्टी कहाँ है, तो तमिलनाडु की पार्टी है। देखिए इसमें हल्ला नहीं करिए, आपको देखिए पढ़ते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में देखिए क्षेत्रीय पार्टी का नाम है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ना PDP जिसको बोलते हैं, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। जानते PDP पार्टी का ही वो थी महबूबा मुफ्ती सईद, बुझते हैं PDP। आगे देखिए पंजाब में देखिए मिलेगा शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी, ना देखिए हरियाणा में मिलेगा इंडियन नेशनल, दिल्ली में भी मिलेगा आम आदमी पार्टी। अगर महाराष्ट्र मिलेगा आपको राष्ट्र महाराष्ट्र नवनिर्माण, इसके बाद तेलंगाना में मिलेगा जनता दल सेकुलर, उसके बाद गोवा में मिलेगा गोवा फॉरवर्ड पार्टी, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी सब है गोवा में है। इसके बाद केरल मिलेगा केरल कांग्रेस मनी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, तेलंगाना मिलेगा देखिए तेलंगाना राष्ट्र समिति, समझे TRS। और तेलंगाना में एक बहुत ही फेमस पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एक नाम हम बार बार भूल जाते, पतंग छाप नहीं बोलते हैं, यही होता है। ये मुस्लिम पार्टी है और ये पतंग छाप बार बार आते रहता है, समझे। ओवैसी की पार्टी, ओवैसी नहीं है, उखड़े पार्टी है। हाँ आगे है तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK, उसके बाद दरबीर मुन्नेत कसगम पार्टी, समझे। इसके अलावा देखिए आंध्र प्रदेश में मिलेगा आपको बहुत सारा पार्टी, और तेलुगु देशम पार्टी TDP, YRS कांग्रेस जगनमोहन रेड्डी, इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे जगन वो YRS कांग्रेस पार्टी के, सब क्षेत्रीय पार्टी के नाम है, खाली नाम सुन लीजिए। आगे देखिए आपको पार्टी मिल जाएगा ऑल इंडिया NR कांग्रेस, पट्टाली मक्काल पार्टी, पुडुचेरी में सब पार्टी में देखने को मिल जाएगा। देखिए उड़ीसा में मिलेगा आपको, झारखंड में मिलेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा, समझे, JBMP पार्टी,
पश्चिम बंगाल मिलेगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। मिजोरम मिलेगा मिजो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, मिजो नेशनलिस्ट पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट। मेघालय मिलेगा हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी जो अभी लिखा है। तो उसके बाद देखिए मणिपुर मिलेगा पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस। नागालैंड मिलेगा नागा पीपुल्स फ्रंट मुर्गा छाप। अरुणाचल प्रदेश मिलेगा पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। बिहार मिलेगा जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल 1998, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पंखा छाप, ये सब मिल जाएगा पार्टी। तो ई पार्टी देखिए हमारे एनसीईआरटी बुक में देखिए वो आती है मैप है, इसमें सब पार्टी दिया है, लेकिन इससे क्वेश्चन आने की बहुत कम संभावना। सिर्फ बिहार का जान लीजिए कि जनता तीर छाप 1999 में बना, लोक जनशक्ति पार्टी 2000 में बना, राष्ट्रीय जनता दल लालटेन 1998 में बना। इस सब बात खाली 2-3 को जान लीजिए, कम हो जाए। बाकी बात इतना ही पर किसको लिखवा देते, क्लास को ओवर कर देते हैं, बाकी बात अगला क्लास लेंगे तब फिर कितना देर हुआ।